हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस जावास्क्रिप्ट के वीडियो में हम लोग इसमें वेरिएबल कैसे यूज़ किए जाते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने HTML लिख लिया, हेड लिख लिया, टाइटल लिख लिया, यहाँ पे हेड को क्लोज कर देते हैं, देन बॉडी, देन स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ये लिख लिया मैंने। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करना होंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैर ए। इससे भी हम ए लिख रहे हैं यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे यूजर से इनपुट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर द नेम, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो तो जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है ये जावा से लिया गया है यहाँ पे। और जैसे अभी तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज में आईएनटी, फ्लोट, कैर ये सब लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कुछ भी यूज़ करें उसके लिए खाली यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैर लिखेंगे। अब इसी जो भी वैल्यू हमने इनपुट की हुई है इसको प्रिंट कराना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई नेम इज, ये लिखा मैंने, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर वेरिएबल का नाम दे देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ ऐड हो रही है। यहाँ पे जैसे सी में हम लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे जब प्रिंट कराते तो कामा का साइन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी जो भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो रही है उसको यहाँ पे प्लस के साइन के साथ लगाते हैं। आप सबसे लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है हमारी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सब कुछ क्लास बना के करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, हमारी क्लास है, और राइट क्या है, हमारा मेथड है। यानी फिर से सुन लीजिए, जिसमें डॉक्यूमेंट क्या है, हमारी क्लास है, और राइट क्या है, हमारा मेथड है। और इस मेथड के अंदर हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होके आएगा। अब इतने को करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, देन बॉडी को क्लोज करते हैं, देन HTML क्लोज करते हैं, कंट्रोल एस। अब इसको रन कराते हैं, F5 करेंगे तो F5 करने में देखिए ये डॉलर बॉक्स आ रहा है जिसमें कि आपसे नेम पूछ रहा है। आपने जैसे कुछ भी नाम दे दिया, जैसे दे दिया मैंने मनोज। अब देखिए यहाँ पे ये मनोज डिस्प्ले होके आ रहा है। फिर से अगर F5 करेंगे तो फिर से आपसे यूजर इनपुट मांगेगा, जैसे मैंने आप कुछ और नाम दे दिया, जो भी नाम देंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो भी नेम इनपुट करा रहे हैं वही डिस्प्ले होके आ रहा है। अब इसी में अगर हमको कुछ कैलकुलेशन कराना होता, मान लिया कि हमको 2 नंबर ऐड कराने हैं, तो 2 नंबर ऐड कराने के लिए हमको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लगेंगे, 3। अब यहाँ पे चूँकि इंटीजर वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू इनपुट थी वो एज ए कैरेक्टर फॉर्म में होती है। लेकिन चूँकि वेरिएबल हमको किस में लेने हैं, क्योंकि हमको एडिशन करना, और एडिशन हमारी न्यूमेरिक वैल्यू पे होती है। तो न्यूमेरिक बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इवेल, देन प्रॉम्प्ट, देन यहाँ पे मैसेज, एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे इवेल का काम क्या है, इवेल का काम है कि जो भी वैल्यू हम प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट करा रहे हैं उसको वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर यहाँ पे हमने दूसरा ले लिया बी, इसमें भी सेम लिखेंगे, इवेल प्रॉम्प्ट एंटर द सेकंड नंबर, ये लिख लिया मैंने। अब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, ये वैल्यू सी में स्टोर हो चुकी है, अब इसको डिस्प्ले कराना है। अब वैल्यू किस में स्टोर हुई है, सी में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन, यहाँ पे सी लिख देंगे, कंट्रोल एस। अब रन कराते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एंटर द फर्स्ट नंबर, देख रहा होगा आपको। यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दी, फिर आपसे दूसरा पूछ क्या रहा है, एंटर द सेकेंड नंबर, आपने दूसरी वैल्यू दे दी, देन ओके करेंगे। ओके करने पे यहाँ पे 123 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से ये इवेल हटा देते, ये मैंने इवेल हटा दिया,
ये यहाँ से भी इविल हटा देते हैं, ये इतना कर लिया, कंट्रोलर्स करते हैं। अब फिर से आपसे क्या पूछा, एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने दे दिया, फिर एंटर द सेकंड नंबर दे दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू तो आपकी आ रही है लेकिन वो ऐड नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि उसने क्या मान लिया, उसे एज ए स्ट्रिंग मान लिया। तो उसे एज ए इंटीजर बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना होगा, इविल लगाना होगा। जब तक इविल नहीं लगाएंगे तो उसे वो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ पे हमको इविल लगाना होगा, इसमें भी लगा लेते हैं। यहाँ पे देन कंट्रोलर्स करेंगे। अब आप जब देखोगे तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने दिया पहला नंबर, दूसरा नंबर दिया और देखिए ये आउटपुट आ गया। तो ये तो हो गई एडिशन की बात। अगर इसे मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे ये साइन लगा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, और यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते, बाकी सब कुछ सेम रहता। अब रन करते हैं, ये देखिए, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब अभी तक क्या हो रहा था कि ब्राउज़र में डिस्प्ले तो हो रहा था लेकिन स्टैटिक फॉर्म में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ डायनेमिक हो रही है। डायनेमिक का मतलब कि हम रन टाइम पे जो भी इनपुट करते हैं उसी के हिसाब से हमारा आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को एक तरह से हम लोग डायनेमिक क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।